Good morning my dear students. This is our history class for class 11th. Okay, subject is history and I am going to start first chapter from the beginning of time. Okay, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कि जो टाइम शुरू हुआ था जब अर्थ पर जब ह्यूमन की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई थी उस टाइम से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके एंड जो अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है और जो बच्चे हिस्ट्री लेने में इंटरेस्टेड है प्लीज़ मस्ट वॉच द वीडियो एंड लाइक ऑल्सो, उसको लाइक भी करना है. एंड दिस इज़ आर हिस्ट्री बुक फॉर क्लास 11th एंड दिस इज़ आर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. पहले तो हम बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में क्या लिया गया है. इस चैप्टर में है दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस कि ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है या अस्तित्व है वो अर्थ पर कैसे हुई. It was 5.6 million years ago that the first human-like creature appeared on the Earth's surface. 5.6 million years ago. Yeah, I am writing here कि 5.6 की पहली जो ह्यूमन जैसा दिखने वाला क्रिएचर जो मानव की तरह दिखता है, हमारी तरह दिखता है, तो इस तरह का जो क्रिएचर है वो अर्थ पर कब आया? 5.6 million years ago. 5.6 million years ago, जिसको हम क्या लिखते हैं? MY, है ना? MYS, MYA, तो million years ago, 5.6 million years ago that the first human-like creature, तो human like की पहला मानव जैसा क्रिएचर appeared on the earth surface, जो अर्थ के सरफेस पर आया. आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड, और उसके बाद में इंसान के अलग अलग रूप सामने आए. हमने देखा है कि जैसा अपीयरेंस हमारा आज का है वैसा जो अर्ली ह्यूमन थे उनका अपीयरेंस ऐसा नहीं था. ठीक है, तो पहले तो उनके बॉडी पे बहुत सारे बाल हुआ करते थे, फेस भी हम लोगों की तरह नहीं होता था, तो वो कुछ हमारे जैसे लगते थे, वो ह्यूमन क्रिएचर की तरह थे. तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो उस साल में, इतने सालों पहले एक ह्यूमन की तरह दिखने वाला क्रिएचर अर्थ पर आया. आफ्टर दैट मैनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन, और उसके बाद में ह्यूमन्स के बहुत सारे फॉर्म्स जो है, रूप जो है वो भी आए एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट, और वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए. ठीक है, ह्यूमन बिगेन्स रिजेंबलिंग अस originated about 160,000 years ago. तो ह्यूमन बींग्स रिजेंबलिंग अस, ह्यूमन बींग्स यानी कि वो मानव जो हमारी तरह दिखता था, पहले जो आया वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, वो एक ह्यूमन क्रिएचर तो था, वो थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन जैसा आज का अपीयरेंस हमारा है तो इस तरीके का जो ह्यूमन बींग का जो एग्जिस्टेंस है वो कब आया? 160,000 ईयर्स अगो. तो 160 जो हजारों साल पहले हैं उस टाइम हमारी तरह असेंबल होने वाला मानव अर्थ पर आया. During this long period human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce. और इस पीरियड में, इस लॉन्ग ड्यूरिंग दिस, इस लंबे पीरियड तक जो ह्यूमन है वो फूड प्रोड्यूसर नहीं था, वो वीट वगैरह ग्रो करना नहीं जानता था. तो वो जो अपना फूड गैदर करता था वो बाय हंटिंग से और गैदर करके ही वो अपना फूड को ऑब्टेन करता था. तो यह है ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, उसके खाने की बात करते हैं, और हम लोग ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि ही ऑब्टेन अर्ली ह्यूमन, जो आदि मानव था, अर्ली ह्यूमन ऑब्टेन हिज फूड बाय गैदरिंग और हंटिंग एनिमल्स. ठीक है, और गैदरिंग करता था प्लांट प्रोड्यूस से. दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. आफ्टर दैट, उसके बाद में पहले तो उसने फूड को क्या करना शुरू किया? हंटिंग करना शुरू की. आफ्टर दैट उसने जो प्लांट प्रोड्यूस थे उनको गैदर करना शुरू किया. आफ्टर दैट ही लर्न टू मेक स्टोन टूल्स, उसके बाद में स्टोन टूल्स बनाना सीखा. एंड हाउ टू कम्युनिकेट ईच अदर, और उसने एक दूसरे से जो लैंग्वेज हम अभी यूज़ कर रहे हैं उस तरह से नहीं, एक साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू करी, कम्युनिकेट करना शुरू किया. Although other ways of obtaining food were adopted later, hunting gathering continued. लेकिन हंटिंग और गैदरिंग के बाद उसने दूसरे वेज भी अडॉप्ट कर लिए थे.
फॉर ऑब्टेन फूड, बट गैदरिंग और हंटिंग तो कंटिन्यू हुई रहा। इवन टुडे देयर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इवन आज भी जो सोसाइटी जो इतनी डेवलप्ड हो चुकी है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो कुछ सोसाइटीज, कुछ ट्राइब ऐसी हैं जो आज भी अपना फूड ऑब्टेन करती है बाय हंटिंग एंड गैदरिंग से। This make us wonder whether the lifestyle of present day hunter gatherers can tell us anything about the past। तो इस तरीके से ये हंटर गैदर की जो प्रेजेंट डे की लाइफस्टाइल है वो हमें कुछ पास्ट के बारे में बताती है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ा है इससे ये मालूम चलता है कि जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो अर्थ सरफेस पर आया वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया था, और जो ह्यूमन बीइंग हमारी तरह जो एजेंबल करता है वो कब आया था 160,000 ईयर्स अगो, एंड ही ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। और उसके बाद में उसने स्टोन टूल्स बनाना सीखे, और उसके बाद में उसने कम्युनिकेशन करना सीखा। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो अर्ली ह्यूमन की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमन से वो मॉडर्न टाइम तक कैसे आया। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले एक वर्ड है फॉसिल्स, ठीक है। तो ये वर्ड क्या होता है, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, यानी कि जब ह्यूमन फॉसिल्स की डिस्कवरीज की गई, खोज की गई। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन, कि रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स which have turned into stone. These are often embedded in rock and are preserved for millions of years। यानी कि ये जो दब जाते हैं, रिमेन्स यानी कि अवशेष, उनके जो शेष हैं जो कि दबे होते हैं हजारों सालों से, और जो चट्टानों को में एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि चट्टानों के बीच में घिरे रहते हैं, उनको कई हजारों सालों तक प्रिजर्व रखा जाता है, वही क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो जानवरों के, प्लांट्स के, ह्यूमंस जो कि जमीन के नीचे दब जाते हैं हजारों सालों तक, और जो चट्टानों के नीचे जिनके रिमेन्स हमें मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, वो क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट वर्ड ही हमारा है, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। उनके बारे में तो कोई लिखने वाला भी नहीं था, कोई राइटर भी नहीं था, या कोई पेंटिंग, या फिर क्योंकि उस टाइम तो जो पेपर है उसका भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ना तो कोई मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन, कि वो ह्यूमंस के फॉसिल्स यानी कि रिमेन्स जो कि चट्टानों के बीच में मिलते हैं, या फिर स्टोन्स, पत्थरों के फॉसिल्स, और किसके, पेंटिंग्स जो डिस्कवरीज हुई है, पेंटिंग्स वगैरह की। तो स्टोन टूल्स की डिस्कवरीज, कि जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाए थे आदि मानव ने, जब उनकी खोज की गई या फिर वो कहीं मिले, या जो ह्यूमंस के फॉसिल्स हैं वो मिले, और जो पेंटिंग्स हैं उनकी स्टडीज से हमें क्या मिलता है, अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन। ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज, हर एक डिस्कवरी की, मतलब जितनी भी खोज की गई है, हर एक चीज़ की खोज की अपनी हिस्ट्री है, उसका अपना इतिहास है, उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। वी ऑफन when such finds were first made, most scholars refused to accept that these fossils were remains of early human। Very often when such finds were first made, कि जब इस तरीके के फॉसिल जब पहली बार मिले, अर्ली ह्यूमन के फॉसिल्स जब पहली बार मिले, तो हिस्टोरियंस ने ये डिनाइड कर दिया था कि दीज फॉसिल्स वर रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं ये फॉसिल अर्ली ह्यूमंस के नहीं है, ये जो रिमेन्स है, ये अवशेष है, आदि मानव के नहीं हैं। दे वर ऑल्सो स्पेटिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमन टू मेक स्टोन टूल्स और पेंट। उन्होंने देखी एबिलिटी, यानी कि उनकी योग्यता किससे देखी, स्टोन टूल से देखी, और पेंट से, जो पेंटिंग वो लोग करते थे कि उसमें बैठे बैठे स्टोन टूल्स बनाते थे, उनकी एबिलिटी उनको किन में मिली, पेंटिंग्स में मिली और स्टोन टूल्स में दिखी। It was only over a period of time that the true significance of these finds were released। और ये सिर्फ एक ऐसा पीरियड था जिसके बारे में एक कुछ इम्पॉर्टेंट सच ही हम लोगों को पता चला है। The evidence for human evolution comes from fossils of species of
ह्यूमंस विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो एविडेंस ऑफ ह्यूमंस, जो अर्ली ह्यूमंस है उसके एविडेंस हमें किससे मिलते हैं? सिर्फ फॉसिल्स से ही मिलते हैं, क्योंकि केव्स के नीचे उनके फॉसिल्स दबे हुए हैं, उनसे ही हमें इनके क्या मिलते हैं? सबूत मिलते हैं। एंड फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्ट बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। और फॉसिल्स को डेट करना यानी कि इसका समय जांचना, ये कैसे जांच सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस से, और या फिर हम लोग उनको डेटेड कर सकते हैं सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड, यानी कि उन टुकड़ों से जिसमें वो दफने हुए हैं, उन्हीं से हम लोग क्या कर सकते हैं? उनका टाइम पीरियड जान सकते हैं। वंस फॉसिल्स आर डेटेड अ सीक्वेंस ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। जब एक बार फॉसिल की डेट सामने आने लग जाती है, मतलब पता लगने लग जाता है ये रिमेन्स कौन से टाइम का है, तो फिर उसके बाद तो ह्यूमन मतलब अर्ली ह्यूमंस की जो टाइम पीरियड है वो क्लियर होता चला जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर की जो शुरुआत की है वो की है अर्ली ह्यूमन से। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और तब तक हमने बताया है कि ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? अर्ली ह्यूमन के बारे में। और जो अर्ली ह्यूमन है वो अर्थ पर कब आया था? ह्यूमन जैसा क्रिएचर अर्थ पर कब आया था? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। और जो हमारे जैसा एग्जाम्पल करने वाला ह्यूमन कब आया था? 160,000 ईयर्स अगो। और हम लोगों को अर्ली ह्यूमन की जो नॉलेज है वो किससे मिलती है? फॉसिल्स से। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है अर्ली ह्यूमन की। ओके, अब आगे मैं बताती हूँ कि अबाउट 200 ईयर्स अगो मेनी स्कॉलर्स वर ऑफन relocated to accept that fossils and other finds including stone tools and painting were actually connected with early forms of human। कि सबसे पहले जब ये स्टोरी डिस्कवरी की गई कि 200 साल पहले ये स्कॉलर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो स्टोन टूल्स हैं और ये जो पेंटिंग्स है ये बिलोंग करती है अर्ली ह्यूमन से। पहले ये लोग बिलीव नहीं करते। दिस reluctant generally stemmed from their belief in the Old Testament of the Bible, according to which human origin was regarded as an act of the creation by God। तो ये जो है एस्टिमेट करती है कि उनका ये बिलीफ कि ये जो बाइबल में जो ओल्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू विच जो ह्यूमन है वो एक गॉड का क्रिएचर है। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने माना है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल दिया गया है इन अगस्त 1856 में वर्कमैन हु वर क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन इन द नेंडर वैली। नेंडर वैली जैसे कि ये एक वैली है जिसमें एक पर्सन है वो क्या कर रहा है? खोद रहा है लाइमस्टोन को। जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ द डसेल्डॉर्फ फाउंड ए स्कल एंड सम स्केटल फ्रेगमेंट। जब ये क्या खुदाई कर रहा था तो इसको एक खोपड़ी मिली और एक स्केलेटन मिली, यानी कि एक ढांचा मिला। दीज वर हैंडेड ओवर टू कार्ल फंड्रोल्ट। और ये किसको सौंप दिया गया? जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनको सौंप दिया गया। और हु रिलीज्ड दैट दे डिड नॉट बिलोंग अ मॉडर्न ह्यूमन। और ये स्केलेटन और जो स्कल मिली उन्होंने ये रिलीज किया कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन जो है उससे ये बिलोंग नहीं करता है, ये जो रिमेन्स हैं। He then made a plaster cast of the skull and sent it to Hermann, a professor of anatomy at the Bonn University। और इन्होंने क्या किया? प्लास्टर में इसको कवर किया और इसको एक यूनिवर्सिटी में इसके स्टडी करने के लिए इसको भेज दिया। अब आगे पता चलता है कि ये किसका स्कल था और किसका स्केलेटन था। वी विल स्टडी अबाउट अर्ली ह्यूमन in our next video. Till then, bye bye and thank you.